हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 8 से न्यू बुक मल्हार से मैं चैप्टर लेके आया हूँ। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है मित्र लाभ। इसका पार्ट 1 2 गोरैया मैं पहले ही बता चुका हूँ, दिखा वीडियो उस पर बना चुका हूँ। ठीक है। आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप लोग जिसको वीडियो देखना हो तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम सीधा चैप्टर पे चलते हैं। मित्र लाभ पे बहुत प्यारी कहानी है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मित्र लाभ ठीक है पढ़ने के लिए है, और ये कौवा बना हुआ और ये पंचतंत्र से है। तो पंचतंत्र से ये कहानी ली गई है। तो चलिए चैप्टर पे चलते हैं, सीधा कुछ पढ़ते हैं उसको। कि दक्षिण देश के एक प्रांत में महिला रोप्य नामक का एक नगर था। वहाँ एक विशाल वट वृक्ष की शाखाओं पर लघुपतनक नाम का कौवा रहता था। दक्षिण देश की बात हो रही है यहाँ पे, महिला रोप्य नाम नगर का था, और वहाँ पे क्या था, विशाल वट वृक्ष थे। ठीक है। और जिसकी शाखाओं पर लघुपतनक नाम का कौवा रहता था। एक दिन वह अपने आहार की चिंता में शहर की ओर चला ही था कि उसने देखा कि एक फटे पांव और बिखरे बालों वाला भयंकर व्याध उधर ही चला आ रहा है। मतलब वो सुबह अपनी उड़ान में निकला ही था कि व्याध मतलब होता है आपका शिकारी। तो देखा कि भयंकर दिखने वाला शिकारी उस ओर चला आ रहा है। तो कौवे को उसे देखकर वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों की चिंता हुई। उन्हें व्याध के चुंगल से बचाने के लिए वह पीछे लौट पड़ा और वहां सब पक्षियों को सावधान कर दिया और कहा कि जब यह व्याध वृक्ष के पास भूमि पर अनाज के दाने बिखेरे, तब कोई भी पक्षी उन्हें चुगने के लालच से ना जाए। उन दानों को कालकूट की तरह जहरीला समझे। क्यों? क्योंकि कहीं आप जाल में फंस जाओ और वो आपको पकड़ ले, इसलिए आपको बचने के लिए वो दानों की तरफ नहीं जाना। कौवा अभी यह कह ही रहा था कि व्याध ने वह वृक्ष के नीचे आकर दाने बिखेर दिए। स्वयं दूर जाकर झाड़ी के पीछे छिप गया। पक्षियों ने भी लघुपतनक का उपदेश मानकर दाने नहीं चुगे। वे उन दानों को हलाहल विष की तरह मानते रहे। हलाहल विष क्यों? क्योंकि हम लोग उनको ये समझ में आ गया कि हम इसको खाने जाएंगे तभी हम पकड़े जाएंगे। मतलब हलाहल विष के इसलिए भी बोलते हैं ताकि वो विष पिए और मर जाए। इसी बीच में व्याध के सौभाग्य से कबूतरों का राजा चित्रगीत अपने हजारों अनुचरों के सहित उड़ता हुआ वहां आया। क्या हुआ, इतनी देर में वहां पे एक जो कबूतर का झुंड था, उसका जो राजा था चित्रगीत अपने झुंड के साथ आया। और लघुपतनक ने उसे भी चेतावनी दी, परंतु वो भूमि के बिखरे हुए उन दानों को चुगने की लालसा को ना रोक सका। उसने कोई ध्यान नहीं दिया लघुपतनक की उसमें चेतावनी पे, और उसने सीधा दानों को टूट पड़ा। परिणाम यह हुआ कि वह अपने परिजनों समेत जाल में फंस गए। ठीक है। लोभ का यही परिणाम होता है। लोभ से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। मतलब जो आदमी लालची होता है उसके सोचने समझने की बुद्धि नष्ट हो जाती है, जो कबूतर के साथ हुआ। जाल में फंसने के बाद चित्रगीत ने अपने साथी कबूतरों को समझाया कि वे डरे नहीं और एकजुट होकर पूरी शक्ति से जाल समेत उड़कर व्याध की दृष्टि से ओझल हो जाए। अगर हम उसकी दृष्टि से ओझल हो जाएंगे तो हम बच जाएंगे। तत्पश्चात सब कबूतर जाल लेकर उड़ गए और व्याध देखता रह गया। लघुपतनक ने जब देखा तो वह कौतूहलवश कबूतरों के पीछे पीछे उड़ने लगा। जब उसने देखा कि ये कबूतरों ने ऐसा किया तो उसकी जिज्ञासा जागी कि ये आगे क्या करते हैं। व्याध जब दूर हो गया तब चित्रगीत ने अपने साथियों को कहा, व्याध तो लौट गया, अब चिंता की कोई बात नहीं। चलो हम महिला रोप्य शहर के पूर्वोत्तर भाग की ओर चलें। वहाँ मेरा घनिष्ठ मित्र हिरण्यक नाम का चूहा रहता है। उससे हम अपने जाल को कटवा लेंगे, तभी हम आकाश में स्वच्छंद घूम सकेंगे। मतलब हमारा जाल कट जाएगा और हम आकाश में आराम से फ्री होकर घूम सकेंगे। वहाँ हिरण्यक नाम का चूहा अपने 1000 बिलों वाले दुर्ग में रहता था। क्योंकि आप जानते हैं चूहा एक बिल तो होता नहीं है। चूहे को कोई कहीं से पकड़ना ले, कहीं से उसको निकलना होता, तो उसने कम से कम लगभग 1000 बिल बना रखे थे, जिसे दुर्ग का नाम दिया। चित्रगीत ने उसके द्वार पर पहुंचकर पुकारा, मित्र हिरण्य, शीघ्र आओ, मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है।
उसकी आवाज़ सुनकर हिरण्यक ने अपने ही बिल में छिपे छिपे प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है। वो सोचता है कि कोई मुझे पकड़ने तो नहीं आ गया, तो कहता पहले ही पूछ लेता है कि तुम कहाँ से आए हो और यहाँ आने का तुम्हारा रीज़न क्या है। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर चित्र है। कौवा बैठा बैठा पहाड़ पे देख रहा है कि क्या क्या बातें चल रही हैं। तो चित्रगीव ने कहा, मैं तुम्हारा मित्र चित्रगीव हूँ, तुम जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे विशेष काम है। यह सुनकर हिरण्यक प्रफुल्लित होकर अपने बिल से बाहर आया। अपने मित्र चित्रगीव को साथियों सहित जाल में फंसा देखकर दुखित स्वर में बोला, मित्र यह क्या हो गया तुम्हें। चित्रगीव ने कहा, जीव के लालच से हम जाल में फंस गए, तुम हमें जाल से मुक्त करा दो। तो हिरण्यक जब चित्रगीव के जाल का धागा काटने लगा तब उसने कहा, पहले मेरे साथियों के बंधन काट दो, बाद में मेरे काट। तो हिरण्यक, तुम इन सबके नायक हो, पहले अपने बंधन कटवा लो, साथियों के पीछे कटवाना। तो चित्रगीव कहता है, वे मेरे अनुचर है, अपने घर बार छोड़कर मेरे साथ आए हैं, मेरे धर्म है पहले इनकी सुविधा को दृष्टि में रखूं। कितनी प्यारी कहानी है कि पहले चूहा जो था हिरण्यक, वो सबसे पहले चित्रगीव को काटने जाता है। क्या? जाल। तो जाल इसलिए काटने जाता है कि वो अपने दोस्ती का फर्ज निभाए, पर चित्रगीव कहता है कि नहीं, पहले औरों के काटो। तो हिरण्यक भी सवाल पूछता है कि भाई क्यों, ऐसा क्यों, तुम तो सबके राजा हो, पहले तुम कटवा लो। तो कहता है नहीं, ये सारे मेरे फॉलोवर हैं, ये सारे मेरे साथ आए हैं, अनुचर हैं मेरे, जो मैं करूँ और मेरे भरोसे पे ही आए हैं। मेरा सबसे पहला काम है पहले इनका कटवाऊँ जाल, फिर मैं अपना कटवाऊँ। ये बात हिरण्यक को बहुत अच्छी लगी। हिरण्यक चित्रगीव की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है, उसने सबके बंधन काटकर चित्रगीव से कहा, मित्र अब अपने घर जाओ, विपत्ति के समय फिर मुझे याद करना। उन्हें बेचकर हिरण्यक चूहा अपने बिल में घुस गया। चित्रगीव भी मित्रों सहित अपने घर चला गया। लघुपतना कौवा यह सब देख रहा था। वह हिरण्यक के कौशल और उसकी सज्जनता पर मुग्ध हो गया। उसने मन ही मन सोचा, यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी का विश्वास नहीं करता, किसी को अपनी हितैषी नहीं मानता, ये तथापि इस चूहे के गुणों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। कौवा लघुपतना अपने मन में सोचता है कि मेरा स्वभाव इतना है कि मैं किसी को अपना सगा नहीं मानता, किसी पे भरोसा नहीं करता, और चूहों के गुण से प्रभावित हूँ, और उसकी अच्छाई देख के वो भी उससे मित्रता करना चाहता है। यह सोचकर वह हिरण्यक के बिल पर के दरवाजे पर जाकर चित्रगीव के समान ही आवाज़ बनाकर हिरण्यक को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हिरण्यक ने सोचा, ये कौन सा कबूतर है, क्या इसके बंधन काटने शेष रह गए। हिरण्यक ने पूछा, तुम कौन हो। लघुपतनक, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। हिरण्यक, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अपने घर चले जाओ। लघुपतनक कहता है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, एक बार दर्शन तो दे दो। हिरण्यक कहता है, मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारे सामने क्यों आऊँ। लघुपतनक कहता है, चित्रगीव के बंधन काटते देखकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया, कभी मैं भी बंधन में पड़ जाऊं तो तुम्हारी सेवा में आना पड़ेगा। वो कहता है, मैं भी। लघुपतनक कहता है कि चित्रगीव की जो तुमने बंधन काटे उससे मुझे बहुत अच्छे लगा, मुझे तुम्हें दोस्ती वाला प्रेम हो गया, और मैं चाहता हूँ कि कभी भी मैं कुछ मुसीबत में फंस जाऊँ तो मैं तुम्हारे पास आऊँ तो तुम भी मेरी मदद करो। हिरण्यक कहता है, तुम भोगता हो, मैं तुम्हारा भोजन हूँ, मतलब तुम जो पक्षी हो, मैं तुम्हारा कौवों के भोजन होते चूहे, तो हमें प्रेम कैसा, मतलब जो तुम मुझे मार के खा जाओगे तो हमें प्रेम कैसा। जाओ, दो प्रकृति से विरोधी जीवों में मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक कहता है, हिरण्यक, मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भीख लेकर आया, तुम मैत्री नहीं करोगे तो यही प्राण दे दूंगा। हिरण्यक कहता है, हम सहज वैरी हैं, कि हम तो पहले से ही वैरी हैं, हम में मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक कहता है, मैंने तो कभी तुम्हारे दर्शन भी नहीं किए, हम में वैर कैसा। बात तो सही है कि कभी उसने दर्शन तो किए नहीं, तो फिर दुश्मनी कैसे। हिरण्यक कहता है, वैर दो तरह का होता है, सहज और कृत्रिम। ठीक है, सहज और कृत्रिम, तुम मेरे सहज वैरी हो। तो लघुपतनक कहता है, मैं तो दो तरह के वैरों के बारे को लक्षण सुनना चाहता हूँ। वो ये कहना चाहता है कि वो तो ये दोनों वैरों सहज और कृत्रिम के बारे में जानता नहीं है, तो वो उसको समझना चाहता है। तो हिरण्यक जवाब देता है, जो वैर कारण से हो वो कृत्रिम होता है,
कारणों से ही उस वैर का अंत भी हो सकता है। स्वाभाविक वैर निष्कारण होता है और उसका अंत हो नहीं सकता। मतलब आपकी लड़ाई किसी पेंसिल के लिए आपसे दोस्त से हो सकती है, उसको बोलते हैं सहज, वो कृत्रिम वैर, कि आप उसको वापस दे के मना भी सकते हो। पर निष्कारण जो उसको सहज वैर कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आप बिना कारण जिससे लड़ाई कर लो, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता और वो वैर कंटिन्यू चलता ही रहता है। लघुपत्नक ने बहुत अनुरोध किया, किंतु हिरण्यक ने मैत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब लघुपत्नक ने कहा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तो तुम अपने बिल में छुपे रहो, मैं बिल के बाहर बैठा बैठा ही तुमसे बात कर लिया करूँ। तो हिरण्यक ने लघुपत्नक की यह बात मान ली, किंतु लघुपत्नक को सावधान करते हुए कहा, कभी भी मेरे बिल में प्रवेश करने की चेष्टा मत करना। वो कहता है, मैं तुम्हारी बात तो सुन ली है, पर तुम मेरे बिल में कभी भी घुसने की कोई चेष्टा मत करना। कौवा इस बात को मान गया और उसने शपथ ली कि कभी वो ऐसा नहीं करे। तब से वे दोनों मित्र बन गए, नित्य प्रति परस्पर बातचीत करते थे। दोनों के दिन बड़े सुख से कट रहे थे। कौवा कभी कभार इधर उधर से अन्न संग्रह करके चूहे को भेंट में भी दे देता था। मित्रता में यह आदान प्रदान स्वाभाविक था। धीरे धीरे दोनों की मैत्री घनिष्ठ होती गई, मतलब धीरे धीरे दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। फिर क्या हुआ, बहुत दिन बाद एक दिन आंखों में आंसू भरकर लघुपत्नक ने हिरण्य से कहा, मित्र, अब मुझे इस देश से विरक्ति हो गई है। ठीक है कि अब मेरा इससे मन भर गया है, इसलिए दूसरे देश में चला जाऊंगा। तो कारण पूछने पर उसने कहा कि इस देश में अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ गया है। दुर्भिक्ष पड़ने के कारण क्या हो गया, लोग भूखे मर रहे हैं, एक दाना भी नहीं रहा, घर घर में पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछ गए हैं। मैं तो भाग्य से ही बच गया, ऐसे देश में रहना ठीक नहीं है। वो कहता है कि अब क्या हो गया, एक भूखमरी सी छा गई है, लोग क्या दुर्वृष्टि सी हो गई है, ठीक है, और लोग उसके कारण क्या कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। अब पक्षियों को पकड़ने के लिए जगह जगह जाल बिछाए जा रहे हैं। अब तो वो बच गया है, आगे बचे ना बचे, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। हिरण्यक कहते कहाँ जाओगे? लघुपत्नक कहता है, दक्षिण दिशा की ओर एक तालाब है, वहाँ मंत्रक नाम का एक कछुआ रहता है। वह भी मेरा वैसा ही घनिष्ठ मित्र है जैसा तुम हो। उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्न मांस आदि अवश्य मिल जाएगा। तो हिरण्य कहता है, यही बात है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। लघुपत्नक कहता है, किंतु मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूँ, मेरे साथ तुम कैसे जाओगे? हिरण्य कहता है, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ ले चलो। लघुपत्नक यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ। हिरण्य चूहा लघुपत्नक कौवे के पीठ पर बैठ गया। दोनों आकाश में उड़ते गए, तालाब के किनारे पहुंचे। मंत्रक ने जब देखा कि कोई कौवा चूहे को पीठ पर बिठाकर आ रहा है, तो वो डर के मारे पानी में घुस गया। क्यों? क्योंकि मंत्रक क्या था, कछुआ था। लघुपत्नक को उसने पहचाना नहीं। तब लघुपत्नक हिरण्य को थोड़ी दूर छोड़कर पानी में लटकती हुई शाखा पर बैठकर जोर जोर से पुकारने लगा, मंत्रक मंत्रक, मैं तुम्हारा मित्र लघुपत्नक आया हूँ, आकर मुझसे मिलो। लघुपत्नक की आवाज़ सुनकर मंत्रक प्रसन्न होकर बाहर आया। हिरण्यक भी तब वहाँ आ गया और मंत्रक को प्रणाम करके वह वहीं बैठ गया। मंत्रक, कछुआ, लघुपत्नक कौवा और हिरण्यक चूहा वहाँ बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ चित्रांग नाम का हिरण कहीं से दौड़ता हाँफता आ गया। एक व्याध उसका भी पीछा कर रहा था। मतलब एक डर के मारे एक हिरण जिसका नाम चित्रांग था वो भी दौड़ते हुए आ गया। उसे आता देखकर कौवा उड़कर वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। हिरण्य पास के बिल में छुप गया और मंत्रक तालाब में पानी में जा छिपा। कौवे ने हिरण को अच्छी तरह देखने के बाद मंत्रक से कहा, मित्र, मंत्रक, यह हिरण पानी पीने के लिए तालाब पर आया है। कौवे ने देखा, उसको लगा कि हिरण क्या करने आया, पानी पीने तालाब में आया। तो मंत्रक जो था कछुआ, ये बोलता है कि यह हिरण बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है और डरा सा हुआ सा है, इसलिए प्यासा नहीं बल्कि व्याध के डर से भागा हुआ है। तो मंत्रक ने अंदाजा लगाया कि यह बार बार पीछे देख रहा है पर प्यासा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे हो सकता है कोई शिकारी पड़ा और वो भागा भागा यहाँ आया। देखो तो सही इसके पीछे व्याध आ रहा है या नहीं। कौवे को कहता है कि तुम ऊपर से देखो कि इसके पीछे व्याध आ रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ कितने प्यारा चित्र है। कौवा भी है, मंत्रक कछुआ भी है, ठीक है, हिरण्यक चूहा भी है और चित्रांग आपका हिरण भी है।
तो दोनों की बातें हिरण ने सुन ली और बोला, मंत्रक, मेरे भय का कारण तुम जान गए हो। मैं व्याध के बाणों से डरकर बड़ी कठिनाई से यहाँ पहुँच गया हूँ। उसने हिरण ने बोला कछुए को, मंत्रक को, कि तुम मेरी प्रॉब्लम समझ गए हो कि मैं व्याध के डर से भाग के आया हूँ, ठीक है, और तुम मेरी रक्षा करो। अब तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ व्याध ना पहुँच सके। मंत्रक ने हिरण को घने जंगल में भाग जाने के लिए सलाह दी, किंतु लघुपतंग ने ऊपर से देखकर बतलाया कि व्याध दूसरी दिशा में चला गया है, इसलिए अब डर की कोई बात नहीं है। अब चित्रांग की भी लघुपतंग, हिरण्यक और मंत्रक से गाढ़ी मित्रता होगी। अब 1 से 2 थे, 2 से 4 हो गया। एक दिन हिरण घूमता हुआ जंगल में चला गया और शाम तक वापस नहीं लौटा। उसके तीनों मित्रों को संदेह होने लगा कि कहीं वह व्याध के जाल में फंस ना गया हो। क्योंकि घर का कोई जाता है तो घर वाले चिंता में पड़ जाते हैं, और वो तो दोस्त है। तो उनको लगा अथवा शेर, बाघ आदि ने इस पर हमला ना कर दिया हो, या घर में बैठे स्वजन को और अपने प्रवासी परिजनों के संबंध में सदा शंकित रहते हैं। उनको ये लगा कि या तो किसी ने हमला ना कर दिया हो, किसी जानवर ने, या तो किसी के जाल में फंस ना गया हो। बहुत देर तक भी चित्रांग हिरण नहीं आया तो मंत्रक कछुए ने लघुपतंग कौवे को जंगल में जाकर हिरण को खोजने की सलाह दी। लघुपतंग ने कुछ दूर जाकर देखा कि वहां चित्रांग एक जाल में बंधा हुआ। लघुपतंग ने उसके पास गया। उसे देखकर चित्रांग की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अंतिम समय में तुम्हारे दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्राण विसर्जन के समय मित्र दर्शन बड़ा सुख होता है। मेरे अपराध क्षमा करना। जैसे ही कौवे को हिरण ने देखा तो हिरण ने बोला कि फाइनली तुम आ गए और मेरी मृत्यु निश्चित है। उसको लगा कि अब मुझे पकड़ के ले जाएंगे और मुझे मार देंगे। तो उसने कौवे को बोला कि मौत के समय दोस्त को देखना बहुत सुखदायी होता है, और अब मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। तो लघुपतंग ने उसको धीरज बंधाते हुए कहा, अरे घबराओ मत भाई, मैं अभी हिरण्यक चूहे को बुलाकर लाता हूँ और तुम्हारी जाल काट देगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह हिरण्यक के पास चला गया और शीघ्र ही उसे पीठ पर बिठाकर ले आया। हिरण्यक अभी जाल काटने की सोच ही रहा था कि लघुपतंग ने वृक्ष के ऊपर से किसी को देखकर कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब आगे क्या सस्पेंस है, चलिए जानते हैं। तो हिरण्यक ने पूछा, क्या कोई व्याध आ रहा है? चूहे ने पूछा कि क्या कोई शिकारी आ रहा है? तो लघुपतंग ने कहा, नहीं, व्याध तो नहीं, किंतु मंत्रक कछुआ इधर चला आ रहा है। अब उससे कैसा भय? हिरण्यक, तब तो खुशी की बात है, दुखी क्यों होते हो? तो लघुपतंग कहता है, दुखी इसलिए होता हूँ कि व्याध के आने पर मैं ऊपर उड़ जाऊंगा, हिरण्यक बिल में घुस जाएगा, चित्रांग भी छलांगे मारकर घने जंगल में घुस जाएगा। लेकिन मंत्रक कैसे अपनी जान बचाएगा, यही सोचकर चिंतित हो रहा था, क्योंकि वो कछुआ था, वो तो भाग भी नहीं सकता। मंत्रक के वहाँ आने पर हिरण्यक ने मंत्रक से कहा, मित्र, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अभी वापस लौट जाओ, कहीं व्याध ना आ जाए, क्योंकि वो पानी से बहुत दूर आ गया था। इसलिए मंत्रक ने कहा, मित्र, मैं अपने मित्र को आपत्ति में जानकर वहाँ नहीं रह सका, सोचा आपकी आपत्ति में हाथ बटाऊंगा तो भी चला आया। ठीक है, उसकी आपत्ति में हाथ बटाऊंगा तो चला आया। तो यहाँ पे उसने क्या जवाब दिया कछुए ने, कि मित्र को देख बात सुन के कोई मित्र रह नहीं सकता, वो अपने बारे में नहीं सोचता। उसने सोचा कि चलो मैं भी वहाँ पहुँच के कोई ना कोई हाथ बटा दूंगा, तो इसलिए भी वो भी यहाँ पे चला आया। ये बातें हो ही रही थी कि उन्होंने व्याध की उसी ओर आते देखा। उसे देखकर चूहे ने उसी क्षण चित्रांग के बंधन काट दिए। चित्रांग भी उठकर घूम घूम कर पीछे देखता हुआ आगे भाग खड़ा हुआ। लघुपतंग वृक्ष पर उड़ गया, हिरण्यक पास के बिल में घुस गया। व्याध अपने जाल में किसी को ना पाकर बड़ा निराश हुआ, वहां से वापस जाने को मुड़ा ही था कि उसकी दृष्टि धीरे धीरे जाने वाले मंत्रक पर पड़ गई। उसने सोचा, आज हिरण तो हाथ आया नहीं, कछुए को ही ले चलता हूँ, कछुए को ही आज भोजन बनाऊंगा, उससे ही पेट भरूंगा। यह सोचकर वह कछुए को जाल में बांधकर कंधे पर डालकर नीचे चल दिया। उसे ले जाते देख हिरण्यक और लघुपतंग को बड़ी चिंता हुई कि क्या हुआ, कि शिकारी आ गया। उसने देखा कि हिरण तो है ही नहीं, उस हिरण और सब भाग गए, कछुआ उड़, पर कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ पकड़ा गया। तो उसने कहा कि चलो भाई, आज कछुए को ही बनाया जाए। तो हिरण्यक और लघुपतंग को बड़ी चिंता हुई और दोनों मित्र मंत्रक को बड़े प्रेम और आदर से देखते थे। चित्रांग ने भी मंत्रक को व्याध के कंधों पर देखा तो व्याकुल हो गया। अब तीनों दोस्त परेशान हो गए तो करे क्या। तीनों मित्र मंत्रक की मुक्ति का उपाय सोचने लगे। कौवे ने तब एक उपाय ढूंढ निकाला। कौवे ने बहुत तेज था, कौवे का दिमाग बहुत तेज, उसने दिमाग निकाल लिया
कि वह है कि चित्रांग व्याध के मार्ग में तालाब के किनारे जाकर लेट जाए, क्योंकि व्याध का जाने का रास्ता क्या था, तालाब था। मैं तब उसे चोंच मारने लगूंगा, व्याध समझेगा कि हिरण मरा हुआ है। वह मंत्र को जमीन पर रखकर उसे लेने के लिए जब आएगा तो हिरण्यक तीव्रता से मंत्र के बंधन काट दे और मंत्र तालाब में घुस जाए और चित्रांग छलांगे मारकर घने जंगल में चला जाए। मैं उड़कर वृक्षों पर चला ही जाऊंगा, सभी बच जाएंगे और मंत्र भी छूट जाएगा। इन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग की। फिर क्या करा, तीनों मित्रों ने यही उपाय किया। चित्रांग तालाब के किनारे मृत जा लेटा तो वह उसकी गर्दन पर सवार होकर चोंच चलाने लगा। व्याध ने देखा, शिकारी ने देखा क्या, तो समझा कि हिरन जाल से छूटकर दौड़ता दौड़ता यहाँ आके मर गया। उसे लेने के लिए वह जालबद्ध कछुए को जमीन पर छोड़कर, ये देखिए दृश्य कितना प्यारा है कि व्याध है, कछुआ उसके पीठ पे बंधा है, चूहा है और हिरन के चोंच मार रहा है कौन, लघुपत। आगे बढ़ा तो हिरण्यक ने अपने तीखे दांतों से जाल काट दिया। मंत्रक पानी में घुस गया, चित्रांग भी भाग गया। व्याध ने चित्रांग को दौड़ते हुए देखा तो आश्चर्य में डूब गया, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आया। वो सोचा कि हिरन मरा हुआ है, वो कछुए रुक के उसको पकड़ने गया तो वहाँ पे कौवा भी उड़ गया, हिरन भी भाग गया और चूहे ने जाल भी काट दिया और मंत्र भी पानी में चला गया। ठीक है, फिर देखो कि कछुआ भी जाल से निकल कर भाग गया है, तो और भी विस्मित हुआ, मतलब कि क्या करूं क्या नहीं, और निराश होकर चला गया। उधर चारों मित्र लघुपतनक, मंत्रक, हिरण्यक और चित्रांग प्रसन्नता से फूले नहीं समाते थे। मित्रता के बल पर ही चारों ने व्याध से मुक्ति पाई थी। चारों को अटूट विश्वास था, दोस्ती था, प्रेम था एक दूसरे के प्रति, और उसी से उन्होंने अपने सूझबूझ के से काम किया और क्या हुआ, व्याध से मुक्ति पाई। मित्रता में बड़ी शक्ति है, हमें अपने मित्रों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अभी आपने जो कहानी पढ़ी वो पंचतंत्र से ली गई थी। पंचतंत्र हमारे देश की ऐसी अद्भुत पुस्तक है जो आज भी विश्व में मनोरंजन और नैतिक ज्ञान प्राप्त करने से उद्देश्य पढ़ाई जाती है। अपने पुस्तकालय में से पंचतंत्र की कहानी की पुस्तक खोजकर पढ़िए और उसकी कोई एक कहानी कक्षा में सुनाइए। तो आप जानते हैं कि बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे पंचतंत्र की कहानियाँ, और काफ़ी कुछ आपने ये स्टोरीज पहले भी पढ़ी होगी, सुनी भी होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो और मित्र लाभ कहानी? बहुत पढ़ के मज़ा आया होगा, ठीक है। और जो लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपके साथ दोस्तों को भी ये वीडियो पहुंच सके, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपको पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया के और भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आप लोग पढ़िए, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़िए, ठीक है, और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय।